Hello dear students, this is Salma Aftab standing in front of you and welcome back to your chemistry classes by Cell. In the previous lecture, we had studied about the rate law, rate of the reactions and rate constant. Okay? Last class में ये सारी चीजें डिस्कशन हो गई थी हम लोगों की. Okay? Now today we will discuss the order of the reaction. That is the order of the reaction. और ये order of the reaction ना ये चैप्टर का मोस्ट ऑफ द पार्ट ये यहीं पे कवर हो जाएगा. ओके, मोस्टली पार्ट जो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यहीं पे कवर हो जाएगा और उसके बाद में द क्वेश्चन कमिंग टू एग्जाम ये इसी पार्ट से, इसी पोर्शन से. ओके, ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से. So in order of the reaction, what we just studied, how the rate of the reaction is affected by the concentration, amount of the concentration. Last class में ये डिस्कशन हुआ था कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन या रेट पे क्या क्या इफेक्ट कर रहा है. तो फर्स्ट पॉइंट जो डिस्कशन करना है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, उसी में ये आ जाएगा आप लोग का इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन. हाउ जस्ट कंसंट्रेशन रेट पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है और उसी में ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था कि रेट कांस्टेंट, रेट लॉ. ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो रही थी. उसी में एक टर्म हम लोग का आएगा, दैट इज योर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ओके, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी यहीं पे क्लियर होगी. अब आ जाते हैं कि कैसे कंसंट्रेशन इफेक्ट कर रही है रेट पे. रेट पे कैसे इफेक्ट करेगी. एक बात ये जानो कि केमिकल रिएक्शंस कैसे पॉसिबल होती है. ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, बट यहां पे हम लोग फिजिकल पॉइंट ऑफ, बिकॉज केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, तो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे कि अगर केमिकल रिएक्शंस कोई भी पॉसिबल हो रही है, इफ एनी रिएक्शन इज हैपनिंग, ठीक है, इफ एनी इन केमिकल रिएक्शन एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, उसमें हो क्या रहा है. एक्चुअली द मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड. व्हेन मॉलिक्यूल्स, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड, और जब इफेक्टिव कोलिजन होगी, व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड दे जस्ट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट. ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है कि केमिकल्स जो है रिएक्टेंट्स व्हेन दे कोलाइड और इफेक्टिव कोलिजन होगी तो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में. यहाँ पे क्लियर है. अब जब इफेक्टिव कोलिजन होगा तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. अब यहाँ पे हम आ जा रहे हैं कंसंट्रेशन पे. कंसंट्रेशन क्या इफेक्ट डाल रहा है. एज द अमाउंट ऑफ द कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, कंसंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स और द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि कोलिजन जितनी ज्यादा होगी प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनेगा. क्लियर. सो वी आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन को हम अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ऑब्वियसली वो क्या होगा, वो इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा. इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था, साइंटिस्ट दे विल ऑब्जर्व, और उन्होंने क्या निकाला था थ्योरेटिकली, वो निकाले थे रेट लॉ एक्सप्रेशन. इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने क्या सीखा था, व्हाट वी हैव स्टडीड, दैट लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बता रहा था. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन बता रहा था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन. स्क्वायर ब्रैकेट इज द सिंबल ऑफ द कंसंट्रेशन. अगर सपोज कोई रिएक्शन है, A is converting to the product, so what will be the rate of reaction? So according to the law of mass action, the rate of the reaction is directly proportional to the concentration. ये था, ठीक है. ये कौन बता रहा था, ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ
मास एक्शन के अकॉर्डिंग वी हैव स्टडी। और साइंटिस्ट ने यही बताया था कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। बट लेटर ऑन और रिसर्च की गई और स्टडी की गई तो साइंटिस्ट जस्ट ऑब्जर्व कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंसंट्रेशन ही मैटर करती है, कि अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जा रहे हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक और चीज मैटर कर रही थी, प्रैक्टिकली देखा गया कि कुछ उसमें एक और चीज मिसिंग थी, जो कि रेट ऑफ द रिएक्शन पे कुछ ऐसी चीज थी जो कि रेट ऑफ द रिएक्शन पे इफेक्ट डाल रही थी, ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन पे इफेक्ट डाल रही थी। वो क्या चीज था? लास्ट क्लास अगर याद करो बेटा, हमने एक टॉपिक पे एंडिंग किया था, दैट इज योर ऑर्डर। कैसे निकाला था कि अगर कोई रिएक्शन है, सपोज वी हैव अ रिएक्शन लाइक A of A converting into the product, ठीक है, A of A is converting into the product। तो इसके अकॉर्डिंग रेट क्या बन रहा था? रेट जो था हम लोगों का, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हम कह रहे थे कि A कंसेंट्रेशन ऑफ A, और इसकी स्टोइकियोमेट्री हम यहां पे लगा दे रहे थे, ये था, ठीक है। बट साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जरूरी नहीं है कि जो ये स्टोइकियोमेट्री है, ये स्टोइकियोमेट्री हर बार इक्वल हो, बल्कि वो किस पे डिपेंड कर रहा था? दैट इज योर ए एन, और वो एन क्या था? दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एन इज इक्वल टू द, एन इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, वो ऑर्डर पे डिपेंड कर रहा है। मे बी समटाइम्स this order is equals to the stoichiometry coefficient। कभी कभी वो क्या है, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट के इक्वल्स आ रहा है और कभी कभी नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, आई नो, बट अभी जब देखेंगे थोड़े से और हम आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर किसको कह रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने बाद में ये जब देखा तो क्या हुआ कि रेट जो है डायरेक्टली, रेट जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन पे नहीं है, इनफैक्ट इट इज डिपेंड अपॉन द एन, और दिस एन इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। Suppose, let's take an example, reaction की, suppose we have A of A plus B of B directly converted into the product, ठीक है। Now according to the law of mass action होना चाहिए था, rate is directly proportional to the A of A and B of B, ठीक है, ठीक है। बट ऑर्डर यहां पे क्या कह रहा है कि नहीं, स्टोइकियोमेट्री मैटर नहीं करती है, बिकॉज ये तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिखते हैं, बिकॉज ये ए ऑफ ए और ये जो भी बी है, दैट इज वी यूज टू बैलेंस द रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करने के लिए लिखते हैं, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट को हम यूज करते हैं, तो बैलेंस वी कैन बैलेंस इन डिफरेंट वे आल्सो, ठीक है। रिएक्शन को हम बहुत तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, दैट्स व्हाई ये स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करती है, इनफैक्ट इट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर। So rate is directly proportional to the concentration of A and B and P and Q, and this P is the order with respect to A, and Q is the order with respect to B. Is it clear? Order with respect to A and Q is the, and P plus Q is the overall order, और यही P plus Q क्या हो जाएगा?
N. N. Clear? And is the P plus Q is your overall order for the reaction. For the reaction. ठीक है? क्या है? क्लियर है? So, rate is not only depend on the concentration of the reactant, but also it depends upon the order of the reaction. So, note down some points regarding the rate of order of the reaction. Note. First point ये हो जाएगा. Rate is not only depend on the concentration, but also depends on the order of the reaction. Second जो है, order is your experimental data. It is your experimental data. It cannot be determined theoretically. ये theoretically determine नहीं किया जा सकता. ठीक है? And third point will be regarding your order of the reaction, that it may be any integer. जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी होगा. इट मे बी इन फ्रैक्शन ऑल्सो. ओके, ये पॉइंट तो याद रख लो कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर विल कैन बी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, एंड ऑल्सो इट कैन बी इन फ्रैक्शन ऑल्सो. ठीक है, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. नेक्स्ट इज योर does not have any relation between the stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient. ठीक है, एक तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है. ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और ये कोई भी इंटीजर हो सकता है. इट कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, और इट कैन बी फ्रैक्शन ऑल्सो. ठीक है, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक से कोई रिलेशन नहीं. स्टोइकियोमेट्रिक, बिकॉज स्टोइकियोमेट्रिक इज यूज, अभी हम लोग यूज करते हैं ओनली फॉर बैलेंस द रिएक्शन, टू बैलेंस द रिएक्शन. ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्रिक और ऑर्डर दे बोथ आर टोटली डिफरेंट. ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन is your theoretical. ठीक है, it is studied. So law of mass action is your theoretical study. ठीक है, वो concentration पे depend है. But order of the reaction is your experimental data. ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया कि order of the reaction की ये कुछ points हैं जो कि इसको क्लियर करो. सपोज अब हम ये चीज ये देख लो कि कैसे नाम आप कैसे करेंगे. ओके, Let's take an example for this reaction. अभी रिएक्शन से समझ में आ जाए कि स्टोइकियोमेट्रिक से और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, देखो, दिस इज योर रिएक्शन. एमोनिया इज डिकम्पोजिंग इनटू द नाइट्रोजन एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, ये रिएक्शन हो रही इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम वायर यूज की जा रही है, और द टेम्परेचर इज एट 130 केल्विन. ठीक है, ये है ओवरऑल रिएक्शन, और रिएक्शन में हमें पता है. अब बताओ इसका रेट क्या होगा. रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी रेट यही कहेगा. दिस वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे ये. ठीक है, प्रोपोर्शन को हटाएंगे और इक्वल्स टू द साइन, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए वी यूज रेट. दिस वन इज योर रेट कांस्टेंट, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज K is also called as proportionally constant, क्योंकि हम लोग यहाँ पे proportion को हटा रहे हैं. After removing the sign of proportion, we are putting this sign. That's why it is also called as proportionally constant. Clear? ठीक है, अब rate is directly proportional. Rate is equals to K, और क्या था, concentration of A. तो A concentration क्या है, A is
योर एमोनिया, एमोनिया। और इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, जो हमें समझ में आता है, कोफिशिएंट को लगा देंगे एंड दिस विल बी द ऑर्डर, ये होना चाहिए। बट दिस इज नॉट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये ऑर्डर नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर विल बी रेट इज इक्वल टू के और NH3 पे पावर 0 लगेगी और ये होगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये कोफिशिएंट पे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे ये डिपेंड नहीं कर रही है, ये अपना अलग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 0, ऑर्डर विल बी 0 फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर विल बी 0। सो इन एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे नहीं देगा कि डिटरमाइन करो। अब ऐसे रिएक्शन देने के बाद में दे विल नेवर आस्क डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन इसका कैसे आएगा, क्वेश्चन वो उसकी यूनिट कहीं ना कहीं देंगे, दे देंगे, ठीक है। एग्जाम में कहीं ना कहीं उसकी यूनिट दे देंगे और कहीं ना कहीं दे विल प्रोवाइड यू द हिंट, ठीक है, हिंट देंगे, देन ओनली यू विल डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि ऐसे दे दिया और यू हैव टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। सो डोंट बॉदर, ठीक है, इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कैसे आएगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट टुडे हम लोग को वी हैव टू डिटरमाइन द 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर। अब नाउ कम हाउ जस्ट वी कैलकुलेट द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, इसको नोट करो और फर्स्ट ऑर्डर पे आते हैं। सो वी हैव अ रिएक्शन दैट इज A इज कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। A जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है एंड रेट इसका ये होगा, रेट इज इक्वल्स टू द K एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। दिस इज योर रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है। तो K विल बी, K की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद करो, ठीक है। Now, if it is 0 order, ठीक है, 0 order, if it is 0 order reaction, it means the value of N is equals to the 0. अब इसी से रिलेशन निकाल लो कि वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, दिस इज योर रेट कांस्टेंट also called as specific rate constant, clear? Now यहां पे K की वैल्यू, K is equals to the rate divided by concentration of A, और इसी पे तो पावर लगा रहे थे, ये जो था पावर N, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली डेटा था, ठीक है। N और N की वैल्यू इफ वी पुट 0, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो 0 हो गई, देन व्हाट विल बी द यूनिट, रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेट की यूनिट क्या थी, रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज योर मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, यही तो थी वैल्यू, और कंसंट्रेशन 0, इट मींस K is equals to the moles per liter per second। ये टाइम पीरियड, ये यहाँ पे वी कैन यूज मिनट ऑल्सो, ठीक है, वी कैन यूज मिनट ऑल्सो, सेकेंड भी हो सकता है और यहाँ पे क्या हो सकता है, मिनट भी हो सकता है। सो K is equals to the moles per liter per second। Now for the first order reaction, N will be 1, clear? Rate constant is equals to the rate of the reaction divided by concentration, और concentration की यूनिट क्या हो जाएगी, 1, clear? Base की पावर 1, so the unit will be moles per liter per second divided by, ये क्या है सर, concentration की यूनिट, that is only the moles per liter, okay, moles per liter, this one cancel, and the rate constant will be rate constant per second. For 0 order, the value of K
is moles per liter per second, and for the first order reaction K is equals to the per second. Okay. Now in second order reaction N की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, K की वैल्यू क्या हो जाएगी रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2, यही है N ऑर्डर. सो क्या हो जाएगा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय ये कंसंट्रेशन क्या है मोल्स पर लीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे लिख लेते हैं. ठीक है, ज्यादा क्लियर है. मोल्स पर लीटर होगा. दिस वन एंड दिस वन विल बी कैंसिल. अब जब कैंसिल होगी तो इसकी क्या हो जाएगी यूनिट. मोल्स ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा पर मोल. ओके, लीटर पर में था वो चेंज हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि सिर्फ लीटर, एंड देन पर सेकेंड एज इट इज रह जाएगा. This one and this one will be the unit for the second order of the reaction. Clear? ये नोट करो कि जीरो ऑर्डर के लिए K की वैल्यू क्या है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू है पर सेकेंड, एंड सेकेंड ऑर्डर के लिए द वैल्यू इज पर मोल लीटर पर सेकेंड. दैट इज द वैल्यू. ठीक है, अब ये होगी रेट कांस्टेंट की वैल्यू. जरा देखो. ठीक है, ये इसको नोट करो पूरा कंप्लीटली नोट करो एक. ठीक है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर ये तो क्लियर हो गया बेटा. ठीक है, कि ये है हम लोग की जीरो ऑर्डर की वैल्यू ये है, फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू है, सेकेंड ऑर्डर की वैल्यू है, और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन वो क्या है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दैट इज एक्सपेरिमेंटल डेटा. इट डज नॉट हैव एनी रिलेशन विथ योर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें पढ़ लिया. ठीक है, सारी चीजें वी हैव डिस्कस, वी हैव स्टडी. नाउ रेट, अब अगर उसको समझने की कोशिश करो क्या है वो जीरो ऑर्डर मीन्स, अगर यहीं से निकालो कि रेट पे क्या फर्क पड़ा. अभी तो ऑर्डर पड़े ना, रेट पे क्या फर्क पड़ा. जीरो ऑर्डर के लिए रेट पे यहां से निकाल लो जरा, ये इसके लिए इसके लिए इसके लिए. ठीक है, रेट इज इक्वल्स टू द, यही बनेगा. ठीक है, and this is your concentration, this is your concentration. अब अगर concentration पे पावर जीरो हो गई, concentration पे पावर जीरो है, सो रेट पे क्या होगा. अगर हम इस पे चाहे जितना भी, अब जीरो को पे चाहे जितनी भी मल्टीप्लाई करवा दे, कुछ भी करवा दे, समथिंग पावर इज जीरो, दैट इज योर वन. ठीक है, दैट इज योर वन. तो अब इसकी कंसंट्रेशन चाहे जितनी भी बढ़ा लो फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. For zero order of the reaction, if we increase the concentration of the reactant, then there will be no effect on the rate of the reaction. There will be कोई effect पड़ेगा. Rate is directly equals to the K. कोई effect नहीं पड़ने वाला. So rate will be no change or no effect on the rate of the reaction for zero order of the reaction. यही मतलब है कि अगर हम concentration, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर उसकी कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते जा रहे हैं, देन आल्सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन. जिस स्पीड से रिएक्शन हम लोग प्रोसीड हो रही थी, सपोज ये जो इसका टाइमिंग था 5 मिनट पर सेकेंड, ये जिस स्पीड से रिएक्शन प्रोसीड कर रही थी, प्रोडक्ट बना रहा था 5 मिनट के अंदर एक प्रोडक्ट बना रहा था. अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज भी करते रहे तो भी क्या होगा, वही स्पीड होगी उसकी. There will be no effect. Okay. Now come to the first order, the reaction. In first order, rate K into the power 1. यही होगा. ठीक है, यही बता रहा है first order reaction. If now here, if we increase or double the concentration, अगर इसकी concentration हम increase कर दे रहे, इसकी concentration increase कर दे, if we are increasing the concentration of this reactant, then rate will also be double. Rate क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. Rate will double. ये effect होगा. यहाँ पे क्या हो रहा है, there will be the no effect on the rate of the reaction for the zero order of the reaction. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रेट क्या होगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, जैसे ही कंसंट्रेशन को इंक्रीज किए डबल, रेट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी. ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड वन, दैट इज
R यही होगा K और A to the power 2 ये है इसकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन अप टू डबल, देन रेट क्या हो जाएगा? रेट विल बी 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। ये क्या होगा? 2 टाइम्स ही इंक्रीज करेगा, 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा, 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा यहाँ पे रिएक्शन, और यहाँ पे जो रिएक्शन होगी इट विल इंक्रीज 4 टाइम्स। ये है पूरा ओवरऑल लॉजिक ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। दैट्स व्हाई इट इज द एक्सपेरिमेंटल डेटा, नॉट अ थ्योरेटिकल डेटा। क्लियर? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इसको नोट डाउन करो, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। सो ओवरऑल द रिएक्शन, ये एक कंप्लीट डेटा है एंड यू हैव टू लर्न इट, ठीक है, लर्न कर लो, ये ज्यादा बेटर है कि ये यहाँ पे क्या है, आई हैव रिटन डाउन द रिएक्शन, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ठीक है। यूनिट इन एग्जामिनेशन यहां से एक क्वेश्चन जरूर रहता है ऑब्जेक्टिव में, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, ठीक है। हाँ, ये यूनिट किसकी है? रेट कांस्टेंट की यूनिट है, ठीक है, रेट कांस्टेंट यूनिट, ठीक है। फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन दैट इज योर एन की वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ एन विल बी 0, ठीक है, और इसकी यूनिट है द वैल्यू ऑफ के इज मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ओके। एंड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1 एंड यूनिट इज पर सेकेंड। ये वाला यूनिट अच्छे से याद कर लो, याद रहेगा फिर फर्स्ट ऑर्डर पर सेकेंड, द यूनिट ऑफ के इज फर्स्ट ऑर्डर पर सेकेंड। और उसके आगे पहले वैसे डिटरमाइन करना भी, कैलकुलेट करना भी सिखा दिए कि हाउ जस्ट वी कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या रेट कांस्टेंट। सिर्फ रिलेशन याद रखो, रिलेशन याद रखोगे ना तो यू कैन इजिली डिटरमाइन एनीवेयर rate of the reaction is directly proportional to the K and concentration of K and it is क्या था? ये क्या था? Overall rate law expression है। This is your rate law। इस relation से you can determine any of the value। अगर किसी की भी अगर भूल रहे हो, सपोज एग्जाम में भूल रहे हो, ये फॉर्मूला बैठाओ, तुरंत कैलकुलेशन निकालो, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालो। For the first order per second, for the second order n is equal to 2 and the unit of rate constant is liter per mole per second होगा, क्योंकि per second तो सब में होगा, ये याद रखो, क्योंकि उसकी वैल्यू कहाँ है? नीचे, ऊपर है, per mole liter per mole per second। थर्ड ऑर्डर में n is equal to 3 लीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर एंड पर सेकेंड। याद है कि क्लियर है? एंड नोट डाउन ओवरऑल एंड कम टू द नेक्स्ट पार्ट। Come to the difference between the rate constant and the rate of the reaction. What is the difference? ठीक है, डिफरेंस याद कर लो कि क्या है डिफरेंस रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ द रिएक्शन। द फर्स्ट पार्ट इज रेट कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जो अब तक हम लोगों ने डिस्कशन किया। इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, कंसंट्रेशन। सेकेंड पॉइंट, इट डज नॉट चेंज विद टाइम, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, that it does not change with time। टाइम से वो उसका कोई लेना देना नहीं, जब टाइम पे वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो क्यों उस पर चेंज होगा, ठीक है। बट इट यूजुअली डिक्रीजेस विद टाइम, क्योंकि वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। और रेट किसी भी चीज की धीरे धीरे क्या होगी, ऑब्वियसली जब वो प्रोडक्ट बनकर कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन विल डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई इट इज यूजुअली डिक्रीजेस विद द टाइम। ये है हम लोग का रेट ऑफ द रिएक्शन, दैट इज योर, इसको हम लोग कह सकते हैं वेलोसिटी और स्पीड ऑल्सो, ये याद रखो, ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, इट इज अ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट इन रेट लॉ, यही है, इट इज अ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, यही बात, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द पावर n, और उसको प्रोपोर्शन को हटाने के बाद में क्या आ गया, ये दैट इज योर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यही है, ठीक है। एंड इट इज इक्वल्स टू द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, इक्वल्स टू द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। यही है, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या निकाल रहे थे, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यही था dx अपॉन dt, ये तो लिख रहे थे, याद है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम हम लोग, ठीक है,
या टाइम चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. एंड फोर्थ पॉइंट इज योर यूनिट चेंजेस फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. यूनिट चेंजेस फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. वैल्यू जो है इसकी क्या है के की. अलग अलग ऑर्डर के लिए फॉर द डिफरेंट ऑर्डर वी हैव डिफरेंट वैल्यूज. जीरो ऑर्डर के लिए कुछ और वैल्यू थी, मोल पर लीटर पर सेकेंड. फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या वैल्यू थी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पर सेकेंड वैल्यू थी. ठीक है. इन द सेम वे तो ये क्या है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट चेंजेस. ठीक है. फॉर विद ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, वो जिस ऑर्डर का है उसके लिए उसकी वैल्यू अलग है. बट रेट ऑफ द रिएक्शन वो सबके लिए एक है. दैट इज योर यूनिट. इसकी क्या है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. यहाँ पे यूनिट क्या हो रही है, चेंज हो रही है. और यहाँ पे क्या हो रही है, यूनिट मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. सो ये ओवरऑल आप लोगों को क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर कंसंट्रेशन पे रेट कैसे डिपेंड करे, कैसे इफेक्ट डाल रहा है. कंसंट्रेशन जो है वो रेट ऑफ द रिएक्शन पे कैसे इफेक्ट डाल रहा है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेट कांस्टेंट एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है. फॉर द डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे निकाले हम लोग. ठीक है. थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल डेटा सारी चीजें हम लोग क्लास में विल डिस्कस द इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और उसके लिए रिवाइज योर लेसन. ठीक है. रिवाइज योर लेसन, एवरीथिंग यू हैव टू डू. ठीक है. व्हाट आई टॉट यू एंड stay safe, stay home and goodbye.